दिल्ली में बनेगा क्या अब दलित मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं, जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। सबसे पहली खबर इस बात को लेकर आपको रूबरू करेंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद इस बात का इंतजार था कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के तमाम दावेदारों के बीच क्या कुछ होगा, किसका नाम सबसे आगे। लेकिन इस बीच ये भी कहने की सुर्खियां बनी हुई है, क्या दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी दलित मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है या फिर नहीं? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देखा गया, मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम प्रदेशों में अनेकों जातियों को अहमियत देने का, भागीदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। लेकिन अब दिल्ली की बात करेंगे तो बड़ी फीसदी आबादी जो कि दलितों की होती है और दलितों की है। ऐसे में अगर दलित मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जरिए बनाया गया जाता है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि पूरे देश में एक सिंगल दलित मुख्यमंत्री अभी भी इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जरिए अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो निश्चित रूप से इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल पैदा हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस तमाम मनुवादी जातिवादी सबल लीडरशिप रखने वाले रवैये को बदलकर दलित मुख्यमंत्री बनाने की सोच को क्या निर्माण कर पाएगी या फिर नहीं? इसी मसले को लेकर कुछ अम्बेडकरवादी ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और कुछ द वॉइस, इनका यह कहना है कि पूरे देश में अभी एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। क्या बीजेपी दिल्ली में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी? यदि बीजेपी ऐसा करती है तो सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में यह एक प्रभावी कदम होगा। आपकी क्या राय है? तो द कुश वॉइस का यह कहना है, जो कि एक पत्रकार है, और पत्रकार होने के नाते उन्होंने एक सवाल किया है कि दलित मुख्यमंत्री क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी या फिर नहीं? क्योंकि यदि बीजेपी इस तरीके का कोई कदम उठाती है तो सभी जातियों को भागीदारी देने के मामले में यह सबसे बड़ा प्रभावी कदम होगा, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बड़ा इतिहास भी दर्ज होगा। लेकिन ऐसे में अपनी आरएसएस और जातिवादी मनुवादी विचारधारा के चलते क्या इस तरीके का कदम उठाना कितना मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, ये भी देखना दिलचस्प है। अगली खबर देखिए, जो कि निकल कर आ रही है आरजेडी के पाले से। और आरजेडी का ये कहना है कि हाल ही में दिल्ली में जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, और उस भगदड़ में ये दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से ताल्लुकात रखने वाले जो प्रवासी है उनके साथ भगदड़, और वो तमाम बड़े पैमाने पर लोग इस भगदड़ में मौजूद थे। और इस मसले पर राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना है कि जिस प्रकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचने से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों की जाने गई, और वह सच है कि यह सचमुच अत्यंत दुखदाई है। तो ये बात कही गई है कि बड़े पैमाने पर जो भगदड़ में लोग मौजूद थे वो बिहार से ताल्लुकात रखने वाले थे, और इस बात का दुर्भाग्य जताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों की जाने भी गई है। ये काफी ज्यादा दुखदाई है। ये राष्ट्रीय जनता दल के जरिए किया कहा जा रहा है। निरंतर शिकायत की जा रही थी कि रेलवे द्वारा बिहार की ट्रेनों और बिहार के रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है। दिल्ली हो या पटना, महाकुंभ हो या छठ, दिवाली या समय हो अथवा गर्मी, छुट्टियां, बिहार के लिए रेलवे की व्यवस्था असंवेदनशील और बेपरवाह बनी रही। पटना व आसपास के स्टेशनों पर महाकुंभ को लेकर हर रोज भगदड़ की स्थिति बनती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि बिहार को लेकर काफी ज्यादा इस बात को आपत्ति जताई गई है कि बिहार जाने वाली तमाम ट्रेनों में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन तमाम जो सरकारें, केंद्र की हो या फिर बिहार की सरकार, इन्होंने इस मसले पर लेकर किसी भी तरह कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण बिहार में रहने वाले तमाम लोग और बिहार के लिए तमाम जो प्रवासी है, इनको काफी ज्यादा मुश्किलों का लगातार सामना करना पड़ रहा है।
और ये लंबे समय से देखा जा रहा है। फिर वो पटना में महाकुंभ हो या फिर छठ दिवाली का मामला क्यों ना हो या गर्मियों की छुट्टी क्यों ना हो, जो भी ऐसी चीजें होती है जो कि छुट्टियों का अवसर होता है, उस दौरान जो रेल प्रशासन है पूरी तरीके से असंवेदनशील हो जाता है और बेपरवाह तौर पर काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में पटना और उसके आसपास के स्टेशनों पर जो महाकुंभ को लेकर भीड़ कहीं न कहीं दिखाई पड़ रही है, अब ये रोज की भगदड़ की स्थिति निर्माण होने वाला ही वाकया देखा जा रहा है। तो ये बड़ी यहाँ पर प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दल इनके जरिए जताई गई है। अगली खबर से आपको रूबरू करेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है, ये है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव से। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाले का आंकड़ा तकरीबन 122 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और हितेश मेहता ये मुख्य आरोपी है जिनको कोर्ट में पेश किया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले में जो मुख्य आरोपी है उनको कोर्ट में पेश किया गया है और उनको सवाल जवाब करने का मामला है कि आखिर 122 करोड़ रुपए का ये सबसे बड़ा अंतर ये कैसे निर्माण हुआ। इसके पहले भी आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर तमाम तरीके की रोक लगाने का काम किया था और ये मामला फिर एक बार निकल कर आ रहा है जिसको लेकर आरबीआई ने मामले का सही मायने में संज्ञान भी लिया है। तो अब इसमें हिरासत में जो कि हितेश मेहता ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव से ताल्लुकात रखने वाले हैं और इनको अब मुख्य आरोपी के तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ-साथ बता दें कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने एक ऐसा संकल्प ले लिया जो कि वहां पर उनकी जान की भी कहीं न कहीं हानि हो सकती है, उनको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि महाबोधि महाविहार में एक लंबे समय से मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी किस्म के लोगों का कब्जा है। तमाम बौद्ध भिक्षुओं की ये मांग है कि ये जो कब्जा ये कहने के हटकर जो बौद्ध लोग हैं इनके हाथों में होना चाहिए, उनके हाथों में सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया और अब अनशन के तौर पर ये आंदोलित तमाम बौद्ध भिक्षु आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके साथ-साथ यहाँ पर डॉक्टर विलास खरात के जरिए इस पूरे के पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी जारी की गई है। तो ये देखिए मैं आपको वीडियो भी साझा कर रहा हूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की हालात है और उन इस हालात में वो अनशन करने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार की जो बिहार की सरकार है, वो इस मामले को लेकर किसी भी तरीके से कोई संज्ञान नहीं ले रही। तकरीबन 5 दिनों से अधिक हो चुका है और इस आमरण अनशन में बौद्ध भिक्षुओं ने जो शिरकत की है, अब कहने के हालात काफी ज्यादा नाजुक हो चुके। तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बौद्ध भिक्षु का इनका ख्याल रखा जा रहा है, जिनकी तबीयत समय के मुताबिक अब लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रही है। तमाम इन बौद्ध भिक्षुओं को यदि अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस तमाम मौतों का जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार अगर इस पूरे के पूरे मसले पर संज्ञान नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं ये पूरे के पूरे आरोपी के तौर पर या फिर हत्यारे के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखा जाएगा क्योंकि इस तरीके के संवेदनशील वाले मामले पर भी अगर बिहार सरकार का अगर कोई ध्यान और संज्ञान नहीं है, ये बताता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो पूरी तरीके से मनुवादी, जातिवादी है और सिर्फ एक विशेष धर्म और तबके को ही प्रोत्साहन और हर एक तरीके की मदद करने की वो सोच और मानसिकता रखती है। लेकिन बिहार जो है वो बौद्ध विरासतों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर जो बौद्ध विरासत इतिहास के अंदर में देखी गई उसको अगर संजो के रखना है, उसका संरक्षण करना होगा तो बौद्ध भिक्षुओं के बौद्धों के हाथों में देना पड़ेगा, तब जाके उसका संरक्षण हो पाएगा। लेकिन मनुवादी जातिवादी सोच के तबके के लोग इस पर लंबे समय से कब्जा बनाए हुए हैं, जिसको निवारण को लेकर बौद्ध भिक्षु एक आंदोलित भूमिका में देखे जा रहे हैं और यह आंदोलन काफी ज्यादा समय के मुताबिक गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भोजपुरी गायिका और जिनको लेकर हमेशा से उनके बयान सुर्खियों में देखे जाते हैं, नेहा सिंह राठौर, इन्होंने क्या कुछ कहा है इस वक्त देश के जो हालात है और दिल्ली में जो भगदड़ हुई, इस पर उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। कि महाभगदड़ से देश उबर भी नहीं पाया था कि कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और तमाम लोग कुचलकर मर गए। बात बात पर हिंदू खतरे में है का राग अलापने वाले भाजपा नेता कहां गायब हैं?
कल रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मरे लोग हिंदू थे या नहीं, इन मौतों की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? अश्विनी वैष्णव का काम फर्जी रील्स बनाना ही रह गया है क्या? अरे नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, रेलवे पर एहसान कर दीजिए सर, अब रेलवे का पिंड छोड़ दीजिए। इस देश की जनता की किस्मत में वोट देना और भगदड़ में मर जाना ही लिखा है क्या? रोज सुबह उठते ही कहीं भगदड़ में मौतों की खबर मिलती है तो कभी बेड़ियों से बंधे हिंदुस्तानियों की तस्वीरें दिखती हैं, कभी आदिवासियों के अपमानों की दास्तान सुनाई पड़ती है तो कभी बेरहमी से कत्ल हुई बेटी की लाश दिखाई पड़ती है। बाकी मणिपुर की तो बात करना ही बेकार है। पूरे देश में जंगल राज चल रहा है और मोदी जी अमेरिका से कबाड़ जेट खरीदने में लगे हुए हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप उनके बैठने के लिए कुर्सी खींच दें और उनको कुछ तस्वीरें मिल जाएं, कुछ अच्छी तस्वीरें मिल जाएं। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के नेता देश की जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते देखकर भी अपनी मस्ती में चूर हैं और तमाशा दिखाने वालों की तरह भीड़ इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये देश भगवान भरोसे चल रहा है। क्या आपने प्रतिक्रिया सुनी है? ये नेहा सिंह राठौर इनके जरिए इस बात को लेकर उन्होंने साफ किया है कि देश में वास्तविक हालात किस मुताबिक है और इन हालातों को लेकर आखिर जिम्मेदार कौन है। तमाम गंभीर और अहम मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया बिल्कुल भी नहीं बात करता। उसे ये नजर नहीं आता कि देश की गरिमा, तमाम जो प्रवासी है, अवैध प्रवासी अमेरिका में है, उनको किस तरीके से हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां पहनाकर भेजा जाता है। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हंस हंस कर तस्वीरें खिंचाने के लिए आखिर प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी ये मजबूरी है? ये प्रतिक्रिया देखिए और प्रतिक्रिया के साथ साथ अब फिर एक बार जो मामला निकल कर आ रहा है कि अमेरिका से फिर एक बार एक नया जेट आया है और जिसके जरिए तकरीबन 120 जो अवैध है वो प्रवासी भेजे गए हैं। अमेरिका से डिपोर्ट तमाम भारतीयों का दूसरा विमान अमृतसर पहुंचा है, जिसमें 120 अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का काम किया गया है। तो इस पर बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश आंबेडकर का इस मामले पर क्या कुछ कहना है? वो कह रहे हैं कि मोदी केवल एक ही काम में अच्छे हैं। आखिर मोदी कौन से काम में अच्छे हैं? प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि मोदी केवल एक ही काम में अच्छे हैं, देश और देशवासियों की भरपूर बेइज्जती कराने में। देश और देशवासियों की भरपूर बेइज्जती कराने में ही कहीं ना कहीं केवल मोदी इस काम में बेहतर है, माहिर है और अच्छे है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर अमेरिका अवैध प्रवासियों को, भारतीय प्रवासियों को भेजने का काम कर रहा है, ये देश की गरिमा को और भारत के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने के लिए सबसे बड़ा सबूत यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल भी जवाबदेही उनके रवैया देखने को नहीं मिलता। तो इस मामले पर आपकी राय प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें कि आप इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और जिस तरीके से तमाम जो हमने खबरें आपके साथ साझा की, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,